नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है ट्रेड ट्रेंड यूट्यूब चैनल पे। आज हम डेली एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट की। शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट से, फिर आगे भी बढ़ेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेक्टर की एनालिसिस भी करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, लेकिन वो गैप डाउन बहुत ही कम है। 0.04% गैप डाउन है, जैसे यहाँ दिखेगा। तो ये ऑल टाइम हाई पे ही है, तो ये पूरा मार्केट अभी वेरी बुलिश है, मतलब बहुत ज्यादा ही अभी अप ट्रेंड की तरफ भी है। ईएमए 200 की भी कितना ऊपर है। जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक अपन इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये जो हायर लो लगा है, जब तक इस हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपन कह ही नहीं सकते कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद में भी है, क्योंकि अभी बिल्कुल ही बुलिश है ये यूएस मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट भी साइडवेज में है, लेकिन ये जो साइडवेज है ये इनका ऑल टाइम हाई वाला साइडवेज है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी इनका ट्रेंड जो है वो बेयरिश हो गया है। साइडवेज है, लेकिन वो साइडवेज बुलिश वाला साइडवेज है। ईएमए के भी ऊपर है, तो पता चलता है ट्रेंड भी अप ही है। डाउन ट्रेंड है ही नहीं, अप ट्रेंड ही है। तो जब तक इस लो को ये लोग नहीं ब्रेक करते, तब तक अपन कह ही नहीं सकते कि ये बेयरिश हो जाएगा। ये यूरोपियन मार्केट का ही है, लेकिन ये तो मैंने जैसे, ये अपना क्या फ्रांस का मार्केट है, यहाँ पे अपन को पता चलता है कि इसने ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। हाई, ये जो लोअर हाई लगाया था इसको भी ब्रेक कर दिया है, और अब धीरे धीरे ईएमए 200 के पास जा ही रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये भी अपना अब बुलिश होते जा रहा है बहुत ज्यादा। निफ्टी की बात करें, एशियन मार्केट्स की बात करें, तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो इसने तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये अपना हायर लो, जो लोअर हाई लगाया था, इसको ब्रेक कर ही दिया है। इसके बाद जो अगला लोअर हाई दिखता है वो अपन का यहाँ है, और ट्रेंड अभी बुलिश ही है। यहाँ पे जैसे ईएमए के हिसाब से दिख रहा है अपन को, ईएमए 200 के हिसाब से ट्रेंड बुलिश है। गैप डाउन ओपनिंग साइडवेज, गैप डाउन टू साइडवेज ओपनिंग दे सकता है, लेकिन वो बस ओपनिंग है। मार्केट का सेंटिमेंट पूरा अभी बुलिश ही है। इसी तरीके से अगर जापान के मार्केट्स को देखते हैं तो जापान के मार्केट्स भी साइडवेज टू बुलिश ही है, ट्रेंड भी अभी अप ट्रेंड ही है। तो ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तो सब कुछ पॉजिटिव ही है। गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा नहीं है कि इतना गैप डाउन हो रहा है या इतना ट्रेंड ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड भी अप है, साइडवेज टू गैप डाउन ओपनिंग दिख सकती है, लेकिन वो फिर अपने पास ये वाले, अब आगे अपन जब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे अपन को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए इतना, अब अपन आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने, अब वीकेंड के बाद अपन, आज मंडे है तो आज ट्रेडिंग करेंगे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। कि जैसे गिफ्ट निफ्टी से अपन को पता चला कि यहाँ पे साइडवेज टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन साइडवेज ही ओपनिंग हो रही है, तो अपन को पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि पूरा ग्लोबल मार्केट बुलिश है। फिर अपना ट्रेंड भी अप हो रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस डे का हाई आ जाता है, ये प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा और ये प्रीवियस डे का लो हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब चांसेस ज्यादा, 50% से ज्यादा या 60% से ज्यादा चांसेस क्या है कि वो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा। उसके अलावा एक यहाँ पे भी इसने हायर हाई लगाया है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस अपन ने, जहां अपन ने जब ये वाला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जब इसको ब्रेक कर दिया था, तो इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस अपने पास इंपॉर्टेंट आता है वो ये वाला आ जाता है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ, ये रेजिस्टेंस अभी थोड़ा दूर ही है। लो की बात करें कि एक लोअर हाई बन रहा है, तो ये लोअर हाई बन जाता है, हायर लो बन जाता है, सॉरी, हायर लो बन जाता है। तो ये थोड़ा, ये भी हायर लो है, लेकिन ट्रेंड अभी अप है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ये अपनी डेली का अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अपन को पता चलता है कि कौन कौन से की रेजिस्टेंस और की सपोर्ट एरिया हैं या की सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पे वो जा सकता है मार्केट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि फ्राइडे का मार्केट तो बिल्कुल ही साइडवेज था। तो इस बार ये ध्यान रखना है कि कहीं दोबारा मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो फालतू के अपन को ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को थीटा डिके की वजह से अपन तो बिल्कुल डिसएडवांटेज में ही रहते हैं। तो मोमेंटम वाले ट्रेड्स ही पकड़ने की कोशिश करना है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन अभी ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर देखा जाए तो
यहाँ से 2 बार, एक तो ये और एक यहाँ से भी अगर सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। ट्रेंड मैंने जैसे बताया कि अप है, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है ये सारे कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। और जो सेलर्स हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया है, उन लोग को भी कहीं ना कहीं अपनी जो क्वांटिटी है वो मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो लिक्विडिटी भी ऊपर है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अधिकतर कहाँ सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं। तो एक ये पॉइंट, एक यहाँ पे जिन लोगों ने इस कॉल को शॉर्ट किया था फ्राइडे के दिन, जिन लोग को ऑप्शन सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लिक्विडिटी यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ स्टॉप लॉस, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे रहेंगे। तो ये ऐसे हो जाता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत जल्दी ऊपर जाके इन लोग के स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ पे अपन लोगों को फायदा हो सकता है अगर अपन ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो। कैंडल स्टिक्स पैटर्न का ध्यान रखना है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे मैं अभी वीडियो भी लाऊंगा, उस पे अगर अपन दे उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी ट्रेडिंग में। उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो और अच्छी हो जाएगी। ट्रेडिंग की एक्यूरेसी, आपकी ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी भी और अच्छी हो जाएगी। उसकी भी वीडियो मैं लाऊंगा अभी जल्दी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब ही रखना और वॉच आउट करेंगे फिर। अब यहाँ पे अपन देखा जाए तो निफ्टी की एनालिसिस में देखा जाए तो कोशिश अपन को बस ये ध्यान रखना है कि साइडवेज में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी और इग्नोर करना है फिर अगर साइडवेज रहता है मार्केट। लेकिन अब जैसे क्या है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ग्लोबल मार्केट्स भी अप है, तो मार्केट अपने स्टॉप लॉस हंट कैसे कर सकता है कि वो पहले एक या दो कैंडल वो डाउन कर दे, ठीक है, रेड कैंडल बना दे। और वो कोशिश करेगा कि वो पहले यहाँ के स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, जिन लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे कोशिश की थी कि यहाँ से बाय कर लें, या जिन लोग को लग रहा है कि यार ये एक बहुत अच्छा एरिया है। बहुत सारे लोग के यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रहे होंगे, तो वो कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे एक या दो रेड कैंडल बनाए। लेकिन अपन को फोकस करना है कि ट्रेंड अप है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो अपन को भी ऐसा नहीं करना कि अपन सेल साइड के ट्रेड ले ले, क्योंकि वो ट्रैप ट्रैप हंटिंग ट्रैप वाला हो जाएगा फिर मामला, कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल्स लेवल है वो आपको ट्रैप करना है। ठीक है, अब अपन बैंक निफ्टी पे जाएंगे, इसके निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पे जाएंगे अपन। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपन को यहाँ पे दिखेगा कि बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास जा ही रहा है। यहाँ पे उस यहाँ पे कोई साइडवेज साइडवेज ओपनिंग हो सकती है, जैसे अपन ने ग्लोबल मार्केट में देखा तो साइडवेज ओपनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस या पिछला हायर लो इसने जो था, हायर हाई बनाया था, उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। और साइडवेज तो बिल्कुल ही नहीं, अब तो बिल्कुल बुलिश हो गया है बैंक निफ्टी भी। अगर बुलिश है, ट्रेंड भी अप है और ग्लोबल मार्केट्स भी अप है, तो सबसे पहले अपन प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा और प्रीवियस डे का ये लो हो जाएगा। अब प्रीवियस डे का एक बार हाई और लो अपन ने मार्क कर लिया, लेकिन अपन अपन को एक और चीज ध्यान रखना है कि की लेवल कौन सा है। यहाँ पे जो एक की लेवल आ जाता है, ये 54,400 का, ये जो की लेवल है इसको ध्यान रखना है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये ऑलमोस्ट ये यही है, 54,400 का लेवल ही के पास ही है ये। इसके बाद अब अपन को ध्यान देना है कि अपन डेली एनालिसिस के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड भी अगर देखा जाए तो 200 ईएमए के ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। यहाँ पे एक जो हायर लो है उस पे ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन वो भी बहुत लो है और उसके चांसेस वहां तक जाने के कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड भी अप है और ग्लोबल मार्केट्स भी अभी अप है, अप ट्रेंड में ही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे अब जो ये जो फ्लैश क्रैश हुआ था और एकदम से मार्केट ऊपर हो गया था, ये बस टोटली न्यूज के कारण था, तो ये ज्यादा कुछ इसमें प्राइस एक्शन लगना ही नहीं था। यहाँ पे देखा अपन ने कि कल के हिसाब से कल तो पूरा मार्केट ही साइडवेज था, जैसे मैंने निफ्टी में बताया इसमें भी साइडवेज ही था। ट्रेंड लाइन को अगर देखा जाए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर अपन देखें तो ट्रेंड लाइन को पता अपन को ये पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे अपन को फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला, फिर दूसरी बार यहाँ फेक ब्रेकडाउन मिला, तीसरी बार भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन अपन को फेक ही मिले, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है पूरे ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ अपना यहाँ पे भी अप ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन मिलने की उम्मीद ही है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अब अपन को क्या ध्यान देना है, कि अपन को ये ध्यान देना है कि ऊपर के लेवल्स को टारगेट करना है अपन को। अगर कोई अच्छा पैटर्न या आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको उस हिसाब से अप ट्रेंड मिलता है, तो आपको जो क्वांटिटीज है ऑब्वियसली मैनेज करके, लेकिन एग्रेसिव होके आपको अप ट्रेंड पे, अप ट्रेंड की तरफ या कॉल की तरफ ही ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि यार मार्क एक दो रेड कैंडल्स बन गई, मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको फिर ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि दूसरा ये जो हायर लो है ये है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे चांसेस जो बिल्कुल ही मार्केट क्रैश हो जाए ये इसके बहुत कम है। अब ट्रेंड का ही देखना है अपन को। आज अगर साइडवेज हो जाता है तो दोबारा ध्यान में दोबारा बता रहा हूँ आपको कि अगर साइडवेज हो जाता है तो ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि फिर जो डिके होगा टाइम थीटा डिके होगा उस हिसाब से आपको लॉस ही होना है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तब तो बात अलग है, तब तो आप इस साइडवेज का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है तो थीटा डिके के हिसाब से या थीटा डिके का ध्यान रखते हुए अपन को साइडवेज में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऑब्वियसली अगर आपको एक बिग बार कैंडल बनती है जो एक अप ट्रेंड के ग्रीन ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनती है या ग्रीन अपन को बिग बार कैंडल बनती है वॉल्यूम के साथ, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अपन को अप ट्रेंड का या कॉल का अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन खुद की एनालिसिस एनालिसिस भी करनी है मार्केट में। जब आप ट्रेडिंग करें तो ये ध्यान रखें कि खुद की एनालिसिस भी करें, प्राइस एक्शन पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन को एक और जो ट्रेंड लाइन दिखेगी ये माइनर ट्रेंड लाइन जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ये माइनर टाइम फ्रेम के लिए होती है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन ये इंपॉर्टेंस इसका बस 5 मिनट 15 मिनट या 1 मिनट तक का ही होता है। तो ये अपन को पता चलेगा, ये भी एक चार्ट पैटर्न कहलाता है। इसमें भी अपन को ये फोकस करना है कि पहले ये फेक ब्रेकआउट देखिए, स्टॉप लॉसेस को हंट कर ले। जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन लोग का स्टॉप लॉस एक बार हंट हो जाए डाउन ट्रेंड में आके या अप रेड कैंडल बना के, फिर उसके बाद अपन को ऊपर का ट्रेंड देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर अगर ये मार्केट नीचे जाता है तो रिवर्सल को पकड़ना है, और अगर कहीं ब्रेकडाउन देता है तो अपन को वहां पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं अपन। ठीक है, बैंक निफ्टी का अभी इतना ही करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब अपन आगे सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। अब अपन सेक्टर एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर अपन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे जाएंगे तो अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। ईएमए 200 के भी नीचे है और लोअर हाई पे लोअर हाई बनाते जा रहा है। हल्का सा साइडवेज हुआ था लेकिन फिर इसने यहाँ पे दोबारा एक ये लोअर हाई ही बनाया है। प्रीवियस ये प्रीवियस लोअर हाई को इसने क्रॉस नहीं किया था और यहाँ पे एक लोअर हाई बना के ये दोबारा नीचे जा रहा है। साइडवेज ओपनिंग टू गैप अप ओपनिंग दिख रही है, लेकिन वो जब तक ईएमए 200 के नीचे है तब तक तो अपन यही कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में ही है। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी ने तो ब्रेकआउट दे ही दिया था, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको। हल्का सा साइडवेज तो गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ऑल टाइम हाई पे है, तो वेरी बुलिश है। अगर हल्का सा साइडवेज यहाँ पे हो भी जाता है तो भी ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बैठा है अभी। अगला अपन देखा जाए तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे अपन देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन इसने दे दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के अलावा यहाँ पे ये इस इस हाई के पास जा रहा है। इस हाई के पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये इस हाई के पास अगर इसको क्रॉस कर देता है तो अपन को और पता चल जाएगा कि ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड इसका रिवर्स होने वाला है। अभी तक ये साइडवेज ही कंसिडर करा जाएगा क्योंकि इसने यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस भी नहीं ब्रेक किया और ये अभी साइडवेज ही माना जाएगा। लेकिन एक बार इसने ये वाला रेजिस्टेंस और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है तो अपन कह सकते हैं यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और अब ये क्लियरली अप ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, अभी ये साइडवेज ट्रेंड में मानते हैं जब, क्योंकि ईएमए में भी ईएमए को भी देखा जाए तो यहाँ पे भी बार बार कैंडल्स इसको क्रॉस कर रही हैं फिर नीचे जा रही हैं, क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन हो रहा है। तो अभी ये साइडवेज ही कंसिडर किया जाएगा जब तक अपन इसका हायर लो लोअर हाई प्रीवियस जो लोअर हाई है इसको ब्रेक नहीं कर देते। तो फार्मा में देखा जाए तो फार्मा में भी अभी डाउन ट्रेंड ही है। ईएमए के ऊपर तो दिखा रहा है, ईएमए के ऊपर तो है, लेकिन अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये लोअर हाई पे लोअर हाई बनाते जा रहा है। ट्रेंड लाइन पे भी एक बार एक अच्छी ग्रीन बिग बार कैंडल वॉल्यूम के साथ अगर बन जाती है तो अपन कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यार ये ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। अ, ये मेजरली की मैं बात कर रहा हूँ तो ये डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की मैं इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं कोई पोजिशनल ट्रेडिंग या अगर अपन स्विंग ट्रेड या इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी इंट्राडे के लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है। पीएसयू बैंक का अपन जब देखते हैं तो पीएसयू बैंक का अपन को पता चलेगा कि ये ईएमए 200 के ऊपर तो है और इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट भी दे चुका है।
अगला जो रेजिस्टेंस या बनता है यहाँ पे, पहली बात तो ये एक बनता है और ये बहुत ऊपर है, लेकिन ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। एक बार अच्छी खासी 2-3 ग्रीन कैंडल बन जाए तो अपन कह भी सकते हैं, और इस ब्रेकआउट को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर अपन, और वैसे भी ऑल टाइम हाई के पास ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है मेरे ख्याल से, हाँ। तो ऑल टाइम हाई यहाँ है, तो ऑल टाइम हाई के पास तो जा ही रहा है। लेकिन अगर एक क्लियर, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि पिक्चर परफेक्ट अप ट्रेंड, तो यहाँ पे एक दो बिग मारुबुजु कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर निफ्टी मेटल की बात करें तो निफ्टी मेटल ने भी ब्रेकआउट दे दिया है ट्रेंड लाइन का। अप ट्रेंड में ही है, और अप ट्रेंड में है, लेकिन कंप्लीटली अप ट्रेंड में अभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, लोअर हाई जो बना है इसके पास जाएगा तो अपन आगे कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक दो कैंडल और आगे बनती है तो। और निफ्टी रियलिटी की बात करें तो निफ्टी रियलिटी ने अभी भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। और अगर अपना अगल अगला देखें निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को, एनर्जी इंडेक्स को देखा जाए तो ट्रेंड तो अभी डाउन डाउन ही है, ईएमए 200 के भी नीचे है, तो इसमें भी अपन को डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। तो ये जो मैं सेक्टर आपको बता रहा हूँ कि कौन से अप ट्रेंड में है या कौन से डाउन ट्रेंड में है, इनमें ये फोकस करना है। अगर आप इन सेक्टर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फिर अपने ट्रेड भी उस अकॉर्डिंग ही बनाने हैं, कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो कोशिश करना है कि अपन को पुट की साइड फोकस करें या सेल्स शॉर्ट साइड फोकस करें। ठीक है। निफ्टी मीडिया की तरफ देखें तो निफ्टी मीडिया भी साइडवेज है। ईएमए 200 को ब्रेकआउट तो दिया है, क्रॉसओवर किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है इसने। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर तक ये रुके रहेगा या साइडवेज हो जाएगा, और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो वो भी अच्छी बात हो जाती है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे तो। ऑयल एंड गैस की तरफ देखा जाए तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब ईएमए 200 का भी क्रॉस ओवर नहीं किया, और किसी भी हाई को भी, लोअर हाई को भी अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो ये अभी डाउन ट्रेंड ही है। इसका तो कुछ अभी ज्यादा नहीं कह पाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर का देखा जाए तो मंथली के हिसाब से, अगर मंथ के हिसाब से आप देखें या ईएमए 200 के हिसाब से देखें तो ये आपको लगेगा कि ऊपर है, लेकिन इंट्रा डे का जो कंसिडर अपन जब करते हैं ना कि इंट्रा डे का अपना एनालिसिस क्या कह रहा है, तो ये अभी डाउन ट्रेंड में ही कहलाएगा। ये इसका जो अगला रेजिस्टेंस देखते हैं, जो हायर लोअर हाई लगाया है इसने, अगर ये इसको ब्रेक करता है, वॉल्यूम के साथ बिग बार कैंडल बनती है, तो कह सकते हैं कि हाँ अब ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का देखेंगे तो इसमें पता चलता है कि अभी हाँ ये तो अप ट्रेंड में ही है। अब अभी तक ब्रेक नहीं किया इसने रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आते जा रहा है, और ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट दे ही रही है। तो हो सकता है यहाँ पे, अगर वैसे आइडियल कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे रेजिस्टेंस के पास और फिर इसको ब्रेकआउट दे। क्या है कि एकदम से ब्रेकआउट दे देता है ना, तो उसमें चांसेस ये हो जाती हैं कि कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में भी साइडवेज मार्केट है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। एक ये लोअर हाई जो बनाया था, ये इसकी तरह के, ये इस इंडेक्स में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन अप ट्रेंड की तरफ अभी जाना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी अभी ईएमए 200 कोई क्रॉस ओवर दिया है, साइडवेज है अभी तो, लेकिन जब तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर नहीं, या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कंप्लीटली रिवर्सल हो चुका है ट्रेंड का। सेक्टर के लिए बस इतना ही। अब अपन कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो आपके लिए आज ट्रेडिंग करने के लिए इजी होंगे, या आपको जहां पे ट्रेड मिलने के चांसेस होंगे। ऑफ कोर्स आपको एनालिसिस खुद ही करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, जहां आप कुछ स्टॉक्स जो वॉच आउट कर सकते हैं, जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं उन हिसाब से, उसके हिसाब से। ठीक है, अब अपन वो स्टॉक्स आगे देखते हैं। कुछ स्टॉक्स जो आपको देखना चाहिए आज के दिन पे, वो पहला तो है पेटीएम। पेटीएम पे अगर अपन डेली एनालिसिस पे जाते हैं तो पेटीएम का पता चलता है कि अप ट्रेंड में ही है, मार्केट हायर लो बनाते जा रहा है, हायर लो बना रहा है। ईएमए 200 के भी ऊपर ही है, बहुत ऊपर है। डेली एनालिसिस के हिसाब से सब कुछ ये पता चलता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपनिंग भी दे रहा है, 2.13% ऊपर भी खुल रहा है। तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का अपन लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई न्यूज खराब आती है या अच्छी आती है तो वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं इंट्राडे के हिसाब से अच्छे हैं। इंट्राडे के हिसाब से एक और बात, ये जैसे फ्राइडे को तो ऑब्वियसली साइडवेज रह गया था, लेकिन ये जो अपन, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं
तो इन स्टॉक्स पे ध्यान देना बहुत अच्छा हो जाता है कि ये स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव देने के चांसेस हैं। बाकी आपको खुद की एनालिसिस तो करनी ही है और न्यूज को भी ध्यान में देना है, लेकिन पहला अपना 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम है। दूसरा जो स्टॉक्स हो जाता है, दूसरा जो स्टॉक है वो अपन सीएट टायर्स का है, सीएट लिमिटेड। और यहाँ पे भी अप ट्रेंड है, हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। गैप अप टू साइडवेज पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है, 0.36% की पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है अपन को। लेकिन ये ध्यान में देना है कि ये जो 2 दिनों से जो मार्केट गिरा है इस चीज पे साइडवेज है, ज्यादा नहीं है ऐसा कुछ कि साइडवेज की मार्केट ही क्रैश हो रहा है, ऐसा नहीं है इसका। साइडवेज ओपनिंग दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो प्रीवियस डे का आप लो मार्क कर लो और प्रीवियस डे का दोबारा हाई मार्क करो, ताकि आपके पास ये एक की लेवल आ जाते हैं कि हाँ यार, ये दो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल है जिसको अपन को फोकस करना है कि इन दोनों के जहां क्रॉस करता है अपन वहां क्या ट्रेड बन सकता है कि नहीं बन सकता, इस चीज पे ध्यान देना है अपन को। दोबारा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये वैसे तो पूरा साइडवेज था, लेकिन अगला अगर इसमें आप ट्रेंड लाइन से एनालिसिस करते हो तो भी फायदा हो जाता है आपको। और ईएमए का आपको सपोर्ट तो यहाँ पे मिल भी रहा है, ईएमए 200 का यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी, आप जो इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं आप वो यूज करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान दें। क्या है कि कोई न्यूज भी आ रही हो इनके, इनकी अगर कोई न्यूज अच्छी आती है बुरी आती है तो उस हिसाब से भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक आता है वो गोदरेज का कंज्यूमर गुड्स है। यहाँ पे अपन को दिखेगा कि यार ईएमए के नीचे है और ये डाउन ट्रेंड में है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या अपन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 0.75 माइनस में ओपनिंग दे रहा है, मतलब साइडवेज टू नेगेटिव ओपनिंग या डाउन गैप डाउन ओपनिंग ही दे रहा है। और ट्रेंड भी डाउन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ शॉर्ट का ट्रेड या सेल का ट्रेड बनने के चांसेस होते हैं। अगर न्यूज अच्छी आती है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें ये फोकस करना है कि आप सेलिंग के साइड पे ज्यादा ध्यान दें। ओके। बाकी खुद की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आज के लिए अपन स्टॉक्स में इतना ही ध्यान में रखते हैं और वीडियो भी आज यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने आपको डेली एनालिसिस के हिसाब से ग्लोबल मार्केट सेक्टर और निफ्टी 50 और स्टॉक्स भी कुछ बता दिए हैं। आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ या बाकी ट्रेडिंग ग्रुप्स में भी आप शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं डेली एनालिसिस ऐसे आपको दिखती रहे और मैं बताते रहूं आपको, ठीक है।